हेलो एवरीवन। आज जो है पिछले क्लास में हम लॉगरिथम बताया था। लॉगरिथम का बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज लॉगरिथम का आपका दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में आयनिक इक्विलिब्रियम में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में कुछ फार्मूलाज हमने बताया था लॉग का, जैसे लॉग ए इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी, आपका लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। इस तरीके से बहुत सारे फार्मूला हमने बताया था और उस पर जो भी प्रॉब्लम थे हमने आपको करवाया था। तो आज जो है कुछ दूसरे तरह का प्रॉब्लम जो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज होता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग जो वैल्यूज होता है। log 2 का वैल्यू 0.30 होता है, log 3 का वैल्यू 0.4771 होता है, आप 0.47 ले सकते हो। log 5 का वैल्यू 0.6990 तो 0.70 आप ले सकते हो, और आपका log 7 का वैल्यू 0.8451 तो आप 84 ले सकते हो। ठीक है, इसका ऑलरेडी हमने 2-3 बार हमने लगता है बता दिया इसके बारे में। ठीक है, तो उसका आज हम लोग यूज़ करके कैसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है आपका क्या है दिया हुआ है, यहाँ पर आपका देख लो क्या है। इस हमने बताया था log 2 का वैल्यू कितना है आपका 0.30 है। ठीक है ना, log 2 का वैल्यू कितना है आपका 0.30 है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 2 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, जैसे हमने आप लोगों को बताया था log x बेस a इज इक्वल टू n रहे तो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू a टू द पावर n हमने बताया था। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर बेस में कितना है आपका 10 है, हमने बताया कुछ भी अगर ना लिखा रहा है इसका मतलब बेस में कितना होगा आपका 10 होगा। तो 2 इज इक्वल टू कितना होगा 10 टू द पावर 0.30 होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने बताया था log 3 का वैल्यू 0.47 तो दिस इम्प्लाई 3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.47 आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से log 5 का वैल्यू हमने बताया था 0.69 है तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ कितना 70। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना आपका 0.7 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से log 7 के लिए भी कर सकते हो 0.84 है, दिस इम्प्लाई 7 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.84 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है। ठीक है ना, अब देखो जैसे हमको वैल्यू निकालना है, देखो कैसे निकालना है। क्वेश्चंस क्या हैं आपके, क्वेश्चन आपका इसको आप समझ गए हो 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.30, 3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.47, 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.70 या 0.6990। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0.10 टू द पावर 0.84। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है pH इज इक्वल टू है 5.70, कितना दिया हुआ है 5.70 है। ठीक है ना, अब आपको क्या निकालना है H प्लस, यहाँ से क्या निकालना है आपको H प्लस आपको निकालना है। तो आपको पता है कि pH इज इक्वल टू कितना होता है, pH इज इक्वल टू कितना होता है माइनस ऑफ लॉग क्या होता है आपका H प्लस होता है, pH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस। और यहाँ से आप लिख सकते हो log H प्लस इज इक्वल टू माइनस ऑफ pH, और pH कितना दिया हुआ है 5.70 तो इसको आप लिख सकते हो -5.70। ठीक है, तो यहाँ से H प्लस कितना हो जाएगा आपका H प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर कितना -5 कितना 70। इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर कितना -5.70 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करते हो एंटी लॉ का यूज़ करते हो। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, देखो क्या करेंगे क्या, यहाँ से देख लो क्या करेंगे। दिस इम्प्लाई कितना हो गया आपका H प्लस इज इक्वल टू कितना 10 टू द पावर -5 पॉइंट कितना है आपका 70 है। ठीक है ना, अब क्या करेगा देखो 5 है, 5 का अगला वाला नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
और यहाँ माइनस लगा हुआ था, क्या कर दो आप -6 कर दो, ठीक है। और -6 में कितना ऐड करेंगे 5.7, -6 में कितना ऐड करेंगे कि -5.70 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें 0.30 ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, -5.70 हो जाएगा। होगा क्या, 6 - 0.50 5.70 माइनस लगाओ कितना हो जाएगा -5.70, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर -6 इंटू, क्या मैं इसको 10 टू द पावर 0.30 इसे लिख सकता हूँ। एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन पावर फॉर्म में लिख सकते हो। पावर अगर बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो -6 + 0.30 लिख सकते हो। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितना हो गया 10 टू द पावर -6 इंटू, और इसका वैल्यू कितना है आपका 2 के बराबर है। तो h प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप निकाल लिए इसको। उसी तरह से सबके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब देख लो, जैसे मान लेते हैं कि और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। pH = 5.30 दिया हुआ है, ठीक है। pH = कितना है 5.30। आपको निकालना क्या है, H प्लस आपको निकालना है ना। आपको निकालना है कितना, H प्लस कंसंट्रेशन आपको निकालना है। तो आप तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो ना कि H प्लस = कितना 10 का पावर -pH, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, है कि नहीं। इसी को यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि H प्लस किसके बराबर होता है आपका 10 टू द पावर -pH के बराबर। और 10 टू द पावर -pH के बराबर है तो कितना होगा 10 टू द पावर -5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर 5 है तो 6 लिख लो, माइनस है तो माइनस लिख लो। और 0.30 लाना है -5.30 तो क्या करोगे आप 0.70 कर सकते हो क्या, सिंपली उसका भी तरीका है। देखो 0.30 है तो 1 में से घटा दो, 0.30 है 1 में से घटा दो, 0.70 है 1 में से घटा दो, 0.30 है 1 में से घटा दो, ठीक है। जो भी आएगा उसको आप एडिशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख लीजिए। तो उसका काम भी मैंने आपको हल्का कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे आप 10 टू द पावर -6 इंटू कितना हो जाए 10 टू द पावर पॉइंट कितना 70, और 0.70 है आपका 10 के पावर में, तो उसका वैल्यू कितना होगा आपका 5 के बराबर होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर -6 इंटू कितना 5, दैट इज़ 5 इंटू 10 टू द पावर -6। मतलब आप देख रहे हो विदाउट यूजिंग एंटी लॉग आप पूरा वैल्यूज निकाल सकते हो, उस पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें मैं करा दे रहा हूँ। इसको वैल्यू मैं अभी रख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगा अभी, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। आपका नेक्स्ट आपका एग्जांपल दिया है कि pH = 9.80, कितना दिया हुआ आपका 9.80 है। तो आपको क्या निकालना है H प्लस कंसंट्रेशन आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, H प्लस किसके बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर -pH, मतलब 10 टू द पावर -9.80, ठीक है। कितना आ गया आपका 10 टू द पावर -9.80। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या तरीका बताया, 9 है एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 10, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस 1 में से 0.80 घटा दो, कितना हो जाएगा 0.20। इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या। अब देखो 10 टू द पावर -10, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 0.20, ठीक है। अब ये 10 टू द पावर 0.020 का वैल्यू हमको अगर पता हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे उसका वैल्यू हम लोग, ठीक है ना। अब देख लीजिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर 10 का पावर 0.30 आ रहा था कितना लिख रहे हो 2 लिख रहे हो, 10 का पावर 0.47 तो कितना लिख रहे हो 3 लिख रहे हो, 10 का पावर 0.70 रह रहा था कितना लिख रहे हो 5 लिख रहे हो, 10 टू द पावर 0.84 रह रहा तो क्या लिख रहे हो आप 7 लिख रहे हो। तो हमको कौन सा वैल्यू चाहिए 0.20 वाला। अब ये बताओ कि log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, log 2 का वैल्यू कितना देता है 0.30। अगर कोई बोले आपसे कि log 1.5 कितना हो जाएगा,
तो log 1.5 क्या होगा इसके बीच वाला, तो बीच वाला कितना हो जाएगा आपका 0.15 होगा क्या। अब क्या है कि ये वैल्यू 0.20 है, मतलब इससे ज़्यादा है थोड़ा सा और इससे आपका क्या है कम है, मतलब इसका वैल्यू 1.5 और 2 के बीच में लाई करेगा, ये कंफर्म है। इसका जो वैल्यू होगा वो 1.5 और क्या 2 के बीच में लाई करेगा। अब इसके बीच वाला वैल्यू लोगे 1.5 और 2 के बीच में कितना सा वैल्यू हो जाएगा 1.75 और इसका बीच वाला लोगे तो कितना हो जाएगा 30 और 15 45/2 आपका कितना होगा 22.5 मतलब 0.22। तो 0.22 होगा तो कितना हो जाएगा log 1.75, लेकिन उससे क्या है आपका कम छोटा सा वैल्यू है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 1.75 से कम होगा, तो आप लिख सकते हो 1.7 इसको आप लिख सकते हैं ना। तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -10 इंटू कितना 1.7 आप लिख सकते हैं। इस तरीके से एज प्लस कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -10 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बातें समझ में आ गई, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो क्या करेंगे, log 2 का वैल्यू 0.30 है, log 1 का वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0.20 है, इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब log 1 और 2 है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा 1 और 2 के क्या होगा बीच में होगा, है ना 1 और 2 के बीच में होगा और ये 0.20 है, तो 0.20 मतलब क्या 2 के नज़दीक वाला वैल्यू, तो 2 के नज़दीक वाला वैल्यू क्या लिख लो 1.757 इस तरीके से वैल्यू आपको जो भी दिमाग में या जो भी आपका दिमाग बोल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा एनालिटिकल अगर आप सोचोगे, थोड़ा सा सोचोगे तो वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इस तरीके का जो वैल्यूज़ है आपको बार बार आयनिक में मिलता है और इसको आप निकाल सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आगे थोड़ा सा और बताता हूँ, देख लो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आप क्या लिखते हो कि pH बराबर क्या लिखते हो आप, pH बराबर क्या लिखते हो आप -log क्या H+ लिखते हो। तो इसी तरह से हम pKa बराबर -log क्या लिख सकते हो K भी लिख सकते हो। इसी तरह से आप जो है pKw अगर है तो -log Kw भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप लिख तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, अगर मान लो कि Ka का वैल्यू तुम्हारा दिया है 1.8, ये 1.8 है, 10 टू द पावर -5 आपको लिखा हुआ है और आपको निकालना कहाँ है pKa आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो pK कितना हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, pKa बराबर कितना होगा -log क्या K -log K का वैल्यू 1.8 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -5, इस तरीके से कर सकते हो। अब ये क्या है -log, अब ये a इंटू बी के फॉर्म में है, तो log a इंटू बी बराबर कितना होता है log a प्लस log b, तो ये कितना लिखोगे आप आप कितना लिखोगे -log 1.8 और माइनस लगाओ ये वाला, तो -log कितना हो जाएगा 10 का पावर -5 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब ये देखो -log कितना आ गया 1.8 और ये इधर आके -5 कितना हो जाएगा आपका log 10। हमने बताया कि log अगर a का पावर b रहे तो b log a हो जाएगा, पिछले क्लास में हमने बताया इस चीज़ आपको। अब देखो -log 1.8 का वैल्यू कितना होगा, है ना, log 1 का वैल्यू कितना है 0 है, log 2 का वैल्यू कितना है 0.30 है, 1.8 है मतलब 0 और 0.30 के बीच में होगा। अब ये 1 पॉइंट क्या है 2 के नज़दीक है, मतलब 0.30 के नज़दीक वाला वैल्यू होगा। तो नज़दीक वाला वैल्यू आप कुछ भी ले लो, जो भी आपको मर्जी लग रहा है, 0 पॉइंट ले लो, हमारा मन कर रहा है 0.26 लेने का, 27 भी ले सकते हैं, 28 भी ले सकते हैं, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है वैल्यूज़ पे। ये कितना होगा माइनस कितना होगा +5 और log 10 का वैल्यू कितना है आपका 1 है, तो फाइनली 5 माइनस 0.26 कितना हो जाएगा 4 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 74। तो ये कितना हो गया वैल्यू, ये आपका हो गया कितना pK का वैल्यू कितना आ गया 4.74। तो इस तरीके से वैल्यूज अगर आपको कहीं भी मिले आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम, तो डायरेक्टली आप यूज़ करके निकाल सकते हैं, किसी भी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आपका
इसी यही पे प्रॉब्लम होता है और हमने इस चीज़ को डील कर दिया, तो अब हमको लगता है कि प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। और भी कुछ प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है ना। देखो, हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया हुआ है h प्लस इज इक्वल टू के ए इंटू सी, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? h प्लस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू सी दिया हुआ है। आपको निकालना है pH। pH कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो pH निकालने के लिए क्या करिए, देखो सॉल्यूशन में क्या करिएगा आप, pH किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ लॉग h प्लस के बराबर होता है। pH आपको कितने बराबर? माइनस ऑफ लॉग h प्लस के बराबर होता है। आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ लॉग h प्लस कितना है आपका? स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू कितना है आपका? c दिया हुआ है। इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो माइनस लॉग, क्या मैं इसको के ए इंटू सी का पावर 1/2 लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट है तो 1/2 चला जाएगा आपका। अब ये पावर दिया हो तो पावर किधर जाएगा? इधर, तो माइनस 1/2 लॉग के इंटू कितना आ गया आपका? सी आ गया, ठीक है। अब देखो माइनस 1/2, अब लॉग है और a इंटू बी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? लॉग a प्लस बी, मतलब लॉग के प्लस कितना, आप लॉग सी लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हमने क्या किया कि माइनस को मैं अंदर कर रहा हूँ, तो माइनस को मैं जब अंदर करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस लॉग के माइनस लॉग क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा 1/2 है। अब आप ये बताओ, क्या मैं इसको पी के लिख सकता हूँ? पी एच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, तो पी के ए बराबर भी क्या होगा? माइनस लॉग के। पी के बी बराबर कितना होगा? माइनस लॉग के बी। पी सी बराबर कितना होगा? माइनस लॉग सी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पी के ए, इसको पी सी भी लिख सकता हूँ, लेकिन जनरली ये यूज नहीं होता है, सी के फॉर्म में ही रहता है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। तो आप देख लो, जो आप डिराइव करते हो इस तरीके से आ जाता है ना, हाफ ऑफ पी के माइनस कितना? लॉग सी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास h प्लस बराबर आपका दिया हुआ है के डब्लू अपॉन के इंटू कितना आपका? सी दिया हो है ना। के डब्लू अपॉन के इंटू कितना दिया है? सी दिया है। आपको h प्लस निकालना है, तो क्या करोगे आप? pH निकालना है ना। तो pH निकालने के लिए आपको निकालना क्या है? pH, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है? pH निकालना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो आपका h प्लस बराबर के डब्लू बाई के इंटू कितना है आपका? सी दिया हुआ है। आपको निकालना है pH, ठीक है। आपका दिया हुआ है h प्लस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के डब्लू बाई के इंटू सी, आपको pH निकालना है। तो pH जो होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ लॉग क्या? h प्लस के बराबर होगा। माइनस ऑफ लॉग h प्लस के बराबर होगा। अब इसको कितना लिख सकते हो आप? माइनस लॉग h कितना दिया हुआ है? के डब्लू बाई के इंटू कितना है? सी है। अब स्क्वायर रूट कितना चला जाएगा? आपका पावर 1/2 चला जाएगा। अब ये 1/2 क्या इधर आ सकता है? तो माइनस 1/2 लॉग के डब्लू बाई के इंटू कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, होगा। अब देखो माइनस 1/2, इसको मैं अब अलग अलग कर रहा हूँ। a इंटू बी के फॉर्म में है, तो लॉग a प्लस लॉग बी, लॉग a प्लस क्या? लॉग b, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। लॉग a बटा b है, ये a बटा b के फॉर्म में, तो क्या होगा? लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग के डब्लू माइनस लॉग क्या हो जाएगा? के
और ये कितना होगा प्लस लॉग सी। अब देखो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, यहीं से डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते थे। कैसे? देखो ये के डब्ल्यू इंटू सी क्या है, ऊपर है, और ये क्या है, नीचे है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाता, तो ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव में चला जाता। आप समझ रहे हो बात? लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी, और नीचे में है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस लॉग के। ठीक है, तो हमने समझाने के लिए आपको दो स्टेप्स में ले गया है। ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो गया, और ये ए बाई बी के फॉर्म में है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस लॉग सी हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है ना? अब देखो -1/2, अब इसको मैंने क्या लिखा, लॉग के डब्ल्यू। अच्छा, इस प्लस माइनस लॉग के लिख सकते हो, प्लस लॉग सी लिख सकते हो क्या? यहाँ प्लस माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। अब देख लो, इसको मैं लिख दूँ लॉग के डब्ल्यू, क्या मैं इसको पी के लिख सकता हूँ? पी के लिख दिया, प्लस कितना हो गया आपका लॉग सी हो गया। अब फिर माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस पी के माइनस कितना होगा लॉग सी आपका हो गया। ठीक है, तो 1/2 इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, पी के डब्ल्यू, है ना। तो पी के डब्ल्यू माइनस पी के माइनस कितना हो गया आपका लॉग सी। तो यही फार्मूला आप लोग क्या करते हो, यूज़ करते हो, तो इसी तरह से डिराइव होकर वो आता है ना। तो अगर एच प्लस बराबर इतना है तो पी एच बराबर कितना होगा, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के माइनस लॉग सी। अगर यहाँ पर ओ एच माइनस रहता, यहाँ पर के डब्ल्यू बटा के बी इंटू सी रहता, तो यहाँ पर क्या आ जाता आपका पी एच की जगह पी ओ एच आ जाता, और पी ओ एच बराबर होता पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। क्लियर है? ठीक है, इतना समझ में आई बात है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे कुछ एग्जांपल्स और देता हूँ आप लोगों को, इसे देख लो। आप लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं। अब देख लीजिए कैसे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है ना? अब देखो एक क्वेश्चन और हमारे पास है कि H प्लस जो है वो आपका है के डब्ल्यू बटा में के डब्ल्यू बाई के इंटू सी दिया हुआ है ना, पूरा में ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, H प्लस वाला कितना है, के डब्ल्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के इंटू कितना है आपका सी दिया हुआ है, और आपको निकालना है क्या है, पी एच निकालना है। क्या निकालना है, पी एच निकालना है। तो पी एच निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, पी एच का फॉर्म आपको पता है, माइनस ऑफ लॉग कितना होता है आपका एच प्लस होता है, तो आप इसको पुट कर दीजिए, माइनस लॉग एच प्लस के डब्ल्यू बटा के डब्ल्यू बाई के इंटू सी का पावर 1/2 कर सकते हो क्या, कर सकते हैं इतना। इसी चीज़ को हमने लिखा है, बस इसको क्या कर दिया हमने, स्क्वायर रूट को हटा के 1/2 कर दिया। अब ये बताओ कि ये क्या लॉग ए बटा बी के फॉर्म में है, ये इसको मैं ए मानूँ, ये पूरे को मैं क्या मान ले रहा हूँ, बी मान ले रहा हूँ। ठीक है ना, इसको मैं ए मान रहा हूँ, पूरे को क्या मान रहा हूँ, बी मान रहा हूँ। तो माइनस लॉग, अभी मैं माइनस को बाहर रख रहा हूँ। ठीक है, तो लॉग ए बटा बी तो कितना हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, बी के जगह पर क्या है के डब्ल्यू बटा के इंटू सी का पावर क्या है आपका 1/2 है। क्लियर है ना। अब देखो अब क्या करोगे आप, माइनस लॉग के डब्ल्यू, अब हम क्या करेंगे कि ये 1/2 इधर आ जाएगा, माइनस 1/2 लॉग के डब्ल्यू बाई के इंटू सी हो जाएगा, होगा क्या, इतना हम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो माइनस, अब देखो क्या करेंगे हम, है ना, लॉग के डब्ल्यू दिया हुआ है, इसको आप क्या करेंगे 1/2 इधर हो गया, ये अब क्या है वही वाला फॉर्म आ गया उधर जो हमने अभी किया था। तो आप इसको कर सकते हो क्या कि लॉग
ये ऊपर में है तो ये पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ a और पूरे को क्या मान लेता हूँ b, तो log a प्लस log b कर सकते हो क्या? आप समझ रहे हो मेरी बात ना? kw इंटू सी, तो log a अभी हमने जस्ट बताया है इसको, ठीक है। तो log कितना c माइनस log कितना हो जाएगा आपका k हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमने इसको अभी जस्ट इधर कैलकुलेट किया है, log kw प्लस log c और नीचे में k है तो माइनस log k और 1/2 यहाँ पर है तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है, या अभी छोड़ दो। log kw अभी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ log kw, इधर आ जाएगा तो माइनस ऑफ हाफ log c, इधर कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/2 log क्या हो जाएगा आपका k हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर माइनस दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में करते हैं, अभी देखते हैं ये कितना आता है, ठीक है। अब देखो दिस इम्प्लाई pH जो है कितने के बराबर आ गया, देखो log kw है और ये भी कितना है माइनस log kw, तो घट जाएगा, तो घट के कितना होगा 1 log kw माइनस 1/2 लेकर log kw कितना हो जाएगा, 1 में से 1/2 कितना हो जाएगा, तो 1/2 log कितना हो जाएगा kw हो गया। अभी कितना हो गया माइनस हाफ log c और प्लस हाफ log a बचा हुआ है, ठीक है। अभी माइनस इधर आपका लगा हुआ है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस हाफ log c प्लस हाफ log क्या हो जाएगा आपका k। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या 1/2 आप कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन लो तो कितना हो जाएगा log kw, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस log k माइनस log क्या c हो जाएगा। माइनस को अंदर ले जाइए आप, तो माइनस को अंदर ले जाइए तो कितना हो जाएगा माइनस log kw माइनस log k माइनस कितना हो जाएगा आपका log c हो जाएगा, तो 1/2 और इसको क्या लिख सकते हो pH बराबर माइनस ऑफ log h प्लस, तो माइनस log kw कितना हो जाएगा pkw प्लस माइनस log k कितना हो जाएगा pk और ये कितना है आपका log c। तो यही फार्मूला आता है, अगर आपको याद होगा एनिक्विलिब्रिया का फॉर्म वगैरह, तो आप देखिएगा इस तरीके के आता है सॉल्व करने के बाद, और इसको सॉल्व करने के बाद pH का वैल्यू इतना आता है। तो हमने जस्ट आपको बताया कि किस तरह से हम लोग log का यूज़ करते हैं, है ना। ये फार्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ता है, ठीक है। अब डेराइव मत करने लगे यहाँ से यहाँ, तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। हमने टेक्निक बताया कि कैसे हम लोग log का यूज़ करते हैं, बस वही चीज़ है। तो छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। आगे जो है मैं आप लोग कुछ आज मैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा बता दूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। इसको आप लिख लो कैसे क्या करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आपको बता दे रहा है ना। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी ये लास्ट टॉपिक है आप लोगों का। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में बता, इनइक्वालिटी कहने का मतलब है जहाँ पर आपका ग्रेटर देन लेस देन आ जाता है तो उसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे क्या होता है ये, ठीक है। देख लीजिए, आपको एक ही फॉर्म बताऊंगा, उसी से सारा आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे log x बेस a बराबर अगर आप n लिखते हो, है ना, log x बेस a बराबर n लिखते हो, तो यहाँ से आप क्या लिखते हो, x इज इक्वल टू a टू द पावर n लिखते हो, है ना। क्या लिखते हो, a टू द पावर n लिखते हो।
लेकिन इनइक्वालिटी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं ग्रेटर लिख दूंगा तो क्या होगा, तो अगर मैं ग्रेटर लिखता हूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सिंपली ग्रेटर आ जाएगा। अगर मैं इक्वलिटी लगाऊँ तो यहाँ भी इक्वलिटी आ जाएगा। समझ रहे हैं बात, ये आ जाता है। लेकिन ये वाला बराबर वाले केस में तब आप आंख बंद करके कर सकते हो, लेकिन जब इनइक्वलिटी का केस आ जाता है इसमें दो केस से राइज हो जाता है। ये इतना के मैंने यहाँ पर अगर ग्रेटर तो यहाँ भी ग्रेटर होगा कब, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तब, और ये लेस देन हो जाएगा कब, जब आपका a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाता है तब। ये तो मैथमेटिक्स से कंप्लीट आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजी कैंडिडेट जितने भी हैं जो कि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज होता है, उसमें आप देखिएगा जो भी लॉग रहता है बेस में या तो 10 रहता है, नहीं तो ये रहता है, तो हमेशा ही 1 से बड़ा है। तो आपको यूज में क्या आएगा, ये वाला, मतलब ग्रेटर तो ग्रेटर ही होगा, लेस का कोई चांसेज नहीं है, क्योंकि ए का वैल्यू हमेशा ही क्या, आयनिक और केमिकल और हमेशा देखते हैं आप ई, नहीं तो 10 ही होता है आपका। तो आपको याद रखना है कि अगर ग्रेटर होगा तो ग्रेटर, अगर यहाँ पर लेस हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका लेस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दिया हुआ है n, तो आप इधर इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे x लेस देन क्या आपका a टू द पावर n लिख दोगे, क्योंकि a क्या है आपका 1 से बड़ा है। तो इसका आपको ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ग्रेटर होगा तो ग्रेटर ही रखना है हमको, लेस है तो लेस ही रखना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेस जो है जो भी आपका केमिस्ट्री में बेस दिया हुआ रहता है हमेशा e नहीं तो 10 होता है ज़्यादातर केस में। दैट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट, ठीक है, ज़्यादातर केस में वही रहता है, ठीक है। तो देख लो इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे आपके पास एग्जाम्पल में छोटा दे रहा हूँ, log x बेस 2 ग्रेटर देन 3 है ना, log x बेस 2 ग्रेटर देन 3 है, तो क्या करोगे आप, x ग्रेटर देन 2 का पावर क्या हो जाएगा 3, मतलब x का वैल्यू क्या होगा आपका 8 से बड़ा होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो x का वैल्यू क्या हो गया 8 से आपका बड़ा हो गया। अब मैं और एग्जाम्पल कुछ करा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कि यही आपका log x बेस 2 लेस देन 3 रहता, ठीक है, लेस देन क्या रहता है आपका 3 रहता, तो क्या आ जाता है यहाँ से आ जाता, लेस है तो लेस ही होगा 2 का पावर 3, दिस इम्प्लाई x लेस देन क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 से छोटा होगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि log का जो इनपुट होता है, मतलब log का जो इनपुट होता है वो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है। इस कारण से आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 से बड़ा होता है, तो 0 लेस देन x लेस देन 8, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ध्यान ये सब चीज़ें नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना, बस दैट इज़ सफिशिएंट, वो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। चलो अब जो है कुछ प्रॉब्लम्स में केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं या पूछता हूँ उसको मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। या उसके पहले मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। देखो मान लो कि -2x ग्रेटर देन 3 है ना, या 2x ग्रेटर देन 3 है, तो x क्या होगा आपका, दिस इम्प्लाई x क्या होगा ग्रेटर देन, क्या करते हो आप 3/2 कर देते हो, ये सही भी है, इसमें कोई आपको गलती नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि -2x ग्रेटर देन 3 दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि x 3 क्या हो जाएगा -2, एक्चुअल में क्या कर रहे हो आप -2 से डिवाइड कर रहे हो, तो माइनस से डिवाइड कर रहे हो, तो माइनस से जब भी डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब माइनस से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाता है। मतलब एक ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -3/2 होगा, ठीक है। जब भी ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आप लोग ख्याल रखेंगे। जैसे मान लेता हूँ और एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि -x लेस देन 0 दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका -x लेस देन 0 हो गया, दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस x, और ये कितना होगा
नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो माइनस, और माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इम्प्लाई कितना होगा, x, और माइनस जीरो मतलब क्या है, जीरो ही, तो x जीरो से क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, मतलब ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा और लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो, आप देखो आपका दिया हुआ है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के दिया हुआ। बोल रहा है कि इफ डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो देन के विल बी, के आपका क्या होगा, अगर ये जीरो से छोटा हो तो क्या होगा, ठीक है। अब देख लो डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्या हो गया, के हो गया। अब डेल्टा जी नॉट क्या है आपका, लेस देन जीरो है, और डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो, और डेल्टा जीरो किसके बराबर, इसके बराबर, तो माइनस आर टी एल एन के भी क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। अब देखो एल एन के हो गया, एल एन के लेस देन कितना होगा, जीरो बटा माइनस आर टी, निगेटिव से आप डिवाइड करो। अब निगेटिव से डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज, और जीरो बटा समथिंग क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। चूंकि नेगेटिव से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो से बड़ा हो गया। अब आपका के क्या होगा, तो ग्रेटर है तो ग्रेटर ही होगा, और बेस में क्या है, ई है, तो ई का पावर जीरो कर दो, उधर हमने बताया ये वाला चीज़, तो क्या होगा, के का वैल्यू 1 से क्या हो गया आपका, बड़ा होगा, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट अगर जीरो से छोटा होगा तो के का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर डेल्टा जी नॉट जीरो से बड़ा हो गया था, अगर मान लेता हूँ कि इसी में डेल्टा जी नॉट अगर जीरो से बड़ा हो जाता, तो जब जीरो से छोटा है तो क्या हो रहा है आपका, जब जीरो से छोटा है तो क्या हो रहा है आपका, के 1 से बड़ा हो रहा है। तो जब डेल्टा जी नॉट जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, के आपका 1 से क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। समझ गए बात, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके हैं, ठीक है ना। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं करा होता हूँ जो कि बार बार आप लोगों को पूछता है, ये बार बार पूछता है एग्जाम्स में। देख लीजिए आपका दिया हुआ है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। बोला है कि इफ डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो देन ई नॉट ऑफ द सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ द सेल आपका क्या होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, ठीक है। डेल्टा जी नॉट इज क्या दिया हुआ आपका, लेस देन जीरो दिया हुआ है, और ये आपका इसके बराबर है, तो माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल क्या हो गया आपका, जीरो से छोटा हो गया। अब ई नॉट ऑफ द सेल आपका क्या हो गया, जीरो बटा माइनस एन एफ, माइनस एन एफ हो गया। अब ये निगेटिव है, अब निगेटिव है तो इनइक्वालिटी क्या कर जाएगा, चेंज, तो ई नॉट ऑफ द सेल जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर यही आपका डेल्टा जी नॉट आपका जीरो से बड़ा हो जाता देन ई नॉट ऑफ द सेल क्या हो जाता आपका, जीरो से छोटा हो जाता। बातें समझ में आई। अब ये जीरो से छोटा है तब जीरो से क्या हो गया, बड़ा, ये जीरो से बड़ा है तो ये क्या होगा, जीरो से छोटा हो गया। समझ में बात आई। तो अगर आप दोनों को समराइज करना चाहोगे, अगर इस दोनों को इस कंडीशन, ये इस वाले क्वेश्चन में जो भी कंडीशन आ रहे हैं, इस वाले कंडीशन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप समराइज करना चाहोगे तो समराइज करके क्या होगा कि अगर डेल्टा जी नॉट जीरो से छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है, जीरो से छोटा हो रहा है, तो जीरो से छोटा हो रहा है तो देखो ये जीरो से छोटा हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका, के 1 से बड़ा आ रहा है, के 1 से बड़ा आ रहा है, एंड और ये जीरो से छोटा रहा तो क्या हो रहा है, ई नॉट ऑफ द सेल भी क्या हो रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है। यहाँ पर अगर डेल्टा जी नॉट आपका ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, के 1 से छोटा हो रहा है, और आपका ई नॉट ऑफ द सेल क्या हो रहा है आपका,
बोलो डेल्टा जीरो यूनिट ऑफ सेल क्या हो रहा है, जीरो से छोटा हो रहा है। तो हमने समराइज किया है और हमको लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोगों के टेस्ट में कम से कम 7 से 8 बार पूछा है। सेम क्वेश्चन यही कि अगर डेल्टा जी नॉट जीरो से छोटा होगा तो यूनिट ऑफ द सेल क्या होगा, के क्या होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो और याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर लेस है, यहाँ पे क्या है, लेस है, तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर है। अगर यहाँ पर ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या है, लेस है, लेस है। बात समझ में आ गई। तो डेल्टा जी नॉट अगर जीरो से छोटा होगा तो आपका के क्या होगा, जीरो से छोटा है तो बड़ा ही होगा, के 1 से बड़ा होगा, यूनिट ऑफ द सेल भी क्या होगा, जीरो से आपका बड़ा होगा। और डेल्टा जी नॉट अगर जीरो से बड़ा होगा तो के आपका क्या होगा, 1 से छोटा होगा, यूनिट ऑफ द सेल भी क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। तो ये हमने एक तरह से केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया और ये बार बार 7-8 बार क्वेश्चन जो है आप लोगों को टेस्ट में पूछ चुका है और अदर एग्जाम्स में पूछ चुका है। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये सफिशियंट है आपका, है ना, इतना काफ़ी है आपका जितना भी लॉगरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बायोलॉजी कैंडिडेट के लिए। और मैथ्स कैंडिडेट के लिए जो है हम जो है लॉगरिथम आपको फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी जो हमने बताया वो मतलब इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन एराइज होते हैं। तो वो सब चीज़ें जो मैथमेटिक्स के लिए है वो बाद में मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।